अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। EDU 201 लर्निंग थ्योरीज। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि आपको ये जो है सोल्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, great discussion board for learning theories is on 3/1/2024 and will closed on। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 9 जनवरी है। 9 जनवरी तक आपको अपने LMS पे इसका आंसर पोस्ट करना है बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज लर्निंग। एक्सप्लेन योर आंसर 200 to 300 वर्ड्स। तो आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं 200 से 300 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए इसका आंसर। और जीटीपी स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपने इसका टाइटल जो है वो मस्ट मेंशन करना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम द कोर्स लर्निंग थ्योरीज। जो आपका कोर्स है EDU 201 लर्निंग थ्योरीज। तो आपने बेसिकली अपने कोर्स के बारे में लिखना है कि आपने अपने जो लर्निंग थ्योरीज कोर्स है EDU 201 उससे आपने क्या सीखा। और आंसर मस्ट बी इन योर ऑन वर्डिंग। अपनी वर्डिंग में आपने इसका आंसर लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो आपने इस पे जो है 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि आपने आपका जो लर्निंग थ्योरी कोर्स है वहाँ से आपने क्या सीखा। हाउ डू लर्निंग थ्योरीज हेल्प यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। और जो आपके कोर्सेज में लर्निंग थ्योरीज इंक्लूडेड हैं उनसे आपने उन वो आपको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करती हैं। जस्टिफाई विद द एग्जांपल ऑफ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो आपने अपने कोर्स में से ही कोई लर्निंग थ्योरी लेनी है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में तो आप अपने लर्निंग थ्योरी कोर्स के बारे में लिखेंगे कि आपने उनसे क्या लर्निंग की, क्या सीखा आपने। और नेक्स्ट जो है वो आपने बताना है कि लर्निंग थ्योरीज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्प आउट करती हैं। लर्निंग थ्योरीज ऑफर इंसाइट्स इनटू द इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जांपल बिहेवियरल थ्योरी का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियरली हो। ठीक है, अच्छा। बिहेवियर थ्योरी जो है वो जोर देती है इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन एंड रिफोर्समेंट लर्निंग पे। ठीक है, जो आपकी बिहेवियर थ्योरी है वो किस पे जोर देती है, लर्निंग रिफोर्समेंट पे। Applying this theory, a language instructor might use a spaced repetition techniques to help student memorize vocabulary more effectively। सो यहाँ पे उसने जो है बिहेवियर्स थ्योरी का यूज़ बताया है कि इसको जो लैंग्वेज टीचर है इंग्लिश के वो इसको यूज़ कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी वोकेबलरी उनको अच्छे तरीके से सीखने में, उनको मेमोराइज करने में मदद कर सकते हैं। बिहेवियर्स थ्योरी
Learning theories provide frameworks and explanations about how people learn। और जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और जो कि एक्सप्लेन करती है कि लोग जो है वो कैसे सीखते हैं और कैसे न्यू नॉलेज गेन करते हैं लर्निंग थ्योरीज के थ्रू, कैसे स्किल्स और डेवलप करते हैं और कैसे जो है वो बिहेवियर्स शेप करती है इंडिविजुअल्स का लर्निंग थ्योरी, ठीक है। Understanding these theories can greatly aid in optimizing learning experience and strategies in various practical contexts। सोशो कल्चरल थ्योरी एक हमने ली है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी जो है ये बेसिकली मैंने आपके हैंडआउट्स में जितने भी थ्योरीज जो हैं, वैसे तो लर्निंग थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वही ये लर्निंग थ्योरी ली है जो आपके कोर्स में मौजूद है और उसको रिलेट किया जा सके। सो आपने भी जब अपना ग्रेडिट डिस्कशन बोर्ड का आंसर लिखना है तो आपने ऐसी ही थ्योरी लेनी है जो आपके कोर्स में मौजूद है, ठीक है। आपने कहीं से भी उठा के नेट से या कहीं से भी जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने जिस थ्योरी को बयान करना है, जिस थ्योरी को आपने एग्जाम्पल देनी है आंसर में, वो आपने देख लेना है कि वो आपके कोर्स से रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सोशो कल्चरल थ्योरी जो है ये मैंने ली है। अब सोशो कल्चरल थ्योरी जो है ये फोकस करती है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन के ये लोगों का जो है वो आपस में इंटरेक्शन की अहमियत पे उसमें फोकस करती है, जो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें, और द रोल ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स इन शेपिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो it will introduce concepts like the zone of proximal development, ये भी concept आपने पढ़ा होगा, and seconding highlighting the significance of collaborative learning and guidance from mentors and peers। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है सोशो कल्चरल थ्योरी की प्रैक्टिकल लाइफ में? इसका आप कर सकते हैं क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग में यूज। जैसे जो सोशो कल्चरल थ्योरी है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करती है। टीचर्स कैन स्ट्रक्चर क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। सो हमने ये क्यों ये करती है, हमने देखा कि जो हमारी सोशो कल्चरल थ्योरी है वो सोशल इंटरेक्शन पे फोकस है उसका। सो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, आप इसमें कोलैबोरेट करना, तो इसमें भी जो लर्निंग है, जो टीचर्स हैं वो एक ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स को कॉलब्रेट करने में मदद देती है। जैसे ग्रुप डिस्कशंस क्लासरूम में जो है वो टीचर्स अरेंज कर सकते हैं, पीयर ट्यूटरिंग है, और लर्न स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम वन एंड अदर। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, और अपना नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज लर्निंग में ग्रुप एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व हैं टारगेटिंग लैंग्वेज इनेबल स्टूडेंट्स हु scaffold their learning by interacting with peers। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फॉर ईच स्टूडेंट, द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद असिस्टेंस, ठीक है। By providing tasks or challenges within this zone, teachers can offer appropriate support and guidance। स्टूडेंट्स को इजाज़त देती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को स्ट्रेच कर सके, न्यू नॉलेज गेन कर सके, स्किल्स डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज क्लास में क्या होता है कि टीचर इंट्रोड्यूस करवा सकता है कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को विद इन स्टूडेंट्स जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट को ग्रेजुअली फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो कल्चरल कंटेक्स्ट में भी लर्निंग हो सकती है बाय अप्लाइंग सोशो कल्चरल थ्योरी इन एजुकेशनल सेटिंग। ख़ास तौर पर क्लासरूम में सोशो कल्चरल थ्योरी जो है
अप्लाई करने से जो है वो जो टीचर्स हैं वो इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करता है, consider diverse cultural perspective and provide tailored support to facilitate optimal learning experience. Understanding how social interaction and cultural influence shape learning. ठीक है, कैसे जो सोशल इंटरेक्शन और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कैसे लर्निंग को हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो फोस्टर किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो आपने आंसर अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने लर्निंग थ्योरी कोर्स से क्या सीखा ये लिखेंगे आप। 50 to 70 वर्ड्स में लिख सकते हैं। और लर्निंग थ्योरीज जो हैं वो किस तरह आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करती हैं, फिर आपने इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देनी है। किसी भी आपने थ्योरी को ले लेना है और उसकी एप्लीकेशन बतानी है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।